जिस दिन जैसे गौराष्टमी हुआ, गोपाष्टमी हुआ, इसके बारे में सब कुछ किया जाए। लेकिन कार्तिक महीना का और विशेष एक उत्सव है, वो हुआ रासलीला, जो नहीं कभी हम लोग बताए। रासलीला बताने के पहले हम कुछ सावधानियां सबको बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सब बोलने से हम लोग समझते हैं कि कोई लड़का या लड़की दोनों में अगर प्रेम कर रही है, बातचीत करती है, उसको रासलीला कहते हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन कभी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कृष्ण और राधा का जो ये लीला है, ये लीला से हम लोग को भौतिक जगत की सारे जो एक लड़का और लड़की का जो संपर्क है, दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये हम लोग हालांकि अपने इस चिन्मय जगत के बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं है, हम लोग यहाँ जैसे देखते हैं वैसे ही हम विचार कर लेते हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम राष्ट्र शुरू करने के पहले ही सबको बोल रहे हैं, हम जो भी बोलेंगे उसको अभी हम लोग को भौतिक जगत से कुछ ये नहीं लगाइएगा, सोचिएगा ये जो भी बात बोल रहे हैं ये हमारा यहाँ का नहीं है, ये चिन्मय जगत का बात है, जो भी है राष्ट्र सबसे बड़ा बात है। और यहाँ और एक बात कहना चाह रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं कौन? कृष्ण उस समय 8 वर्ष के थे, और जितने गोपियाँ थी कोई 13, 14, 15, 16, इससे भी ज़्यादा 90 साल तक थी, बहुत सारे गोपियाँ थी। एक नंबर। दूसरा नंबर बात है, गोपी लोग जो थी कौन थी, ये बहुत बड़ी बात है। ये गोपी लोग थी, हम लोग जिसको वेद कहते हैं ना, वो वेद कृष्ण को संग पाने के लिए, कृष्ण को साथ संग होने के लिए वेद लोग गोपी का रूप लेकर के वृंदावन में सब आकर के जन्म लिए थे। एक नंबर। दूसरा, बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, वो लोग आकर के थे। कुछ देव कन्या लोग भी कृष्ण को संग पाने के लिए नियुक्त किए थे। तीसरा नंबर, दंडकारण्य में रामचंद्र जब गए थे, उस समय वहाँ का गोपाल उपासक कुछ ऋषि लोग उनका संग पाने चाहते थे, और कैसे? न माधुर्य लीला के साथ, माधुर्य लीला मतलब प्रेम रस के साथ। वो प्रेम रस, हम लोग जो प्रेम सोचते हैं, हम लोग का प्रेम क्या है? शारीरिक प्रेम है, शरीर से संबंधित है। लेकिन वहाँ का प्रेम शरीर से नहीं, वहाँ का प्रेम चिन्मय जगत का प्रेम सेवा से संबंधित है। ये सब कुछ सुन करके रखिए। ये रासलीला जो किए थे उन लोगों भी लोग, कोई हम लोग ऐसा साधारण औरत या साधारण नारी नहीं है, लोग सब कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि देव, ये लोग स्वर्ग के अप्सराएं थी, ये सब बहुत कई युगों से वो लोग तपस्या किए थे कृष्ण का संग पाने के लिए। लेकिन त्रेता में तो कृष्ण बोले, पहले सत्ययुग में कृष्ण बोल दिए कि नर और नारायण के रूप में जब आए तो उन्होंने कह दिए कि जब हम इस जन्म में तपस्वी हैं, तो हम किसी का कोई नारी संग नहीं कर सकते, कोई तपस्वी नहीं नारी संग कर सकता है। फिर सीता में भगवान आए, भगवान आकर के कहने लगे कि हम तो पुरुषोत्तम राम हैं, एक नारी में विश्वास करते हैं, सीता के बिना कोई नारी का संग नहीं करेंगे, और रह गए। लेकिन जो कृष्ण जो है वो, ये लोग आए थे कोई अंश, कोई अवतार नहीं, कृष्ण स्वयं आए द्वापर में और सबकी मनोवांछा पूर्ण की। और ये गोपी लोग सतयुग से जो तपस्या कर रही थी, कृष्ण को कर रहे थे, जो सब पुरुष थे उस समय कर रहे थे, उन लोग कृष्ण का संग पाने के लिए आकर के साथ गोपों के घर में गोपी होकर के जन्म लिए। ये हमारे आज की रासलीला में वो लोग सब उपस्थित हुए हैं कृष्ण का संग पाने के लिए। एक बात और है, और रासलीला कर रहे हैं कौन? 8 साल उम्र के कृष्ण, उसके साथ उसमें कोई काम वासना का संबंध नहीं हो सकता है, ना हमारा भौतिक जगत में कोई प्रेम से कोई संबंध है। 8 साल का बच्चा का ये सब कोई ज्ञान नहीं होता है। दूसरा नंबर, और ये बोल रहे हैं कौन? जन्म से सार्थक, हाँ, सुखदेव गोस्वामी के जन्म से ही माया के डर से और पृथ्वी पर नहीं आ रहे थे, मैंने आजन्म ब्रह्मचारी। और सुन रहे हैं कौन? ना परीक्षित महाराज। जो परीक्षित महाराज क्या कुछ 7 दिन के बाद मृत्यु होना है, उनके पास हम लोग का भौतिक जगत का प्रेम का कोई संपर्क नहीं है। इसलिए आज का प्रेम जो है, रासलीला में जो प्रेम कहा गया है, वह हमारे इंद्रियों के साथ कोई संपर्क नहीं है, इसके साथ हृदय का संपर्क है। और एक बात हम बोल रहे हैं, आज ये रासलीला कोई भक्ति के साथ सुनिएगा, तो भक्ति के साथ श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय में बहुत सारे काम वासनाएं होती हैं। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। जब मिला तो ठीक है, जब नहीं मिला तब हमारा
तकलीफ होता है हमको, वो तकलीफ से अगर कोई उठाए चलिए गाना चाहता है उस तकलीफ के साथ पास इसे अगर कोई मुक्त होना चाहते हैं तो आज का ये रासलीला ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम बताएंगे आज रास शब्द का क्या अर्थ है। रास रास रस शब्द से रास आया है, तो रास क्या है? आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन, एक नंबर। फिर रास का और एक शब्द होता है, बहुत सारे बने औरत या नटी नाचने वाली जो है नाचेंगे, नृत्य करेंगे और उसके साथ एक पुरुष रहेंगे। अजय उसको गोल करके अगर घूमना है तो उसको रास नृत्य कहते हैं। और दूसरा बात है रास का ये आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। कैसे हुआ ये आत्मा का साथ परमात्मा का मिलन? ना आत्मा कौन? राधा रानी का जन्म हुआ था कृष्ण के पामांग से। राधा और कृष्ण कोई अलग वस्तु नहीं है, इसलिए कभी भी हम लोग को लोकाचार शास्त्राचार लोकाचार मानने के लिए कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह किया गया है, लेकिन अपने के साथ अपना विवाह होता है नहीं होता है। राधा रानी थी कृष्ण का हृदय, तो ये जो भी है तो ठीक हो रहा है। राधा रानी के साथ कृष्ण का लीला गोपियों के साथ कृष्ण जी का आत्म वर्णन करेंगे। एक दिन ये लोग बहुत दिन से तपस्या किए हैं, बहुत दिन का इंतजार था सबका, बहुत दिन का इंतजार था सबका ताकि कृष्ण के संग करेंगे। ये लोग बहुत इसके लिए बहुत सारी तपस्या किए हैं, बहुत दिन से लोग तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन ये शरद पूर्णिमा का रात था, जिस दिन चारों तरफ उजाला ऐसा उजाला था एकदम। उस उजाला रात में कृष्ण ने क्या किए, सोचे आज ये मिलन का जैसा प्रकृति का ये है, प्रकृति जिस तरह से अपना रूप लेकर के उपस्थित हुए, हम सभी को लेकर के अब सभी गोपियों को बुलाएंगे, बुला करके सबके साथ सबका संग करेंगे। उन लोग का इतना दिन का तपस्या हम हमारा खत्म कर देंगे। एक साल पहले लोग कात्यायनी पूजा करती, माँ दुर्गा का पूजा करती थी सारी गोपियाँ कृष्ण को पाने के लिए। खाली तपस्या लोग किए, इसके बाद दुर्गा का पूजा किए लोग, ताकि कृष्ण को हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं हमारी कामना पूरा करने के लिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन वो लोग कात्यायनी दुर्गा का पूजा किए थे ताकि कृष्ण का संग पाए, कृष्ण को पति रूप में पाए। पति मतलब मालिक होता है हमारे। फिर भी हम और एक बार कहना चाहेंगे, ये भौतिक जगत का पति और गोपियों का पति कृष्ण में बहुत अंतर है। जो भी है एक दिन ऐसे मगर और उस मौसम में रात का घना जंगल था, जंगल में चारों तरफ उजाला उजाला था, सभी पशु पक्षी सब कुछ उसमें बच्चियाँ चचा रही थी, जितने फूल सारे खिल गए थे। और खाली शरद ऋतु था, लेकिन शरद ऋतु में क्या होता है, कुछ गर्मी कुछ ठंडा। हाँ मौसम है, हम लोग दूसरे समय दूसरे ऋतु में गर्मी होता है, फिर कभी कुछ ठंडा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें तो मीठा मीठा ठंडा और एक तो गर्मी हवा भी रहता है। वैसे मौसम देकर के कृष्ण ने अपना बांसुरी बजाया। कई लोग के बुलाने में कृष्ण का बांसुरी का अलग अलग ट्यून होता था। पहला ट्यून बजाया जाए तो वो ट्यून में ब्रह्मा भूल गए लोग क्या काम कर रहे थे। ट्यून का इतना मार्मिकता थी, इतने मधुर स्वर था, उस स्वर में लोग मोहित हो गए। उस स्वर से ब्रह्मा समझ नहीं पाते क्या कर रहे हैं। शंकर जी भी भूल गए। तंबरू नाम की कोई गंधर्व थे, वो 5-6 करके लगे थे गाना का सुंदर, वो भी भूल गए सभी। और जितने